दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे नकली आईपीएल की, जो कि भारत के गुजरात में मेहसाणा में खेला गया। उसे ऑर्गेनाइज करने वाला भी एक गुजराती भारतीय ही था, जिसने रूसियों को बेवकूफ़ बनाकर लाखों रुपए ऐंठे। हालांकि बाद में वह पुलिस की पकड़ में आ गया और उसका सारा राज खुल गया। शोएब दावड़ा नाम का एक गुजराती इंसान, जो कि रशिया में भी रह चुका था, उसने सट्टे के एवज में 2 नंबर से पैसे कमाने की सोची। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना नकली आईपीएल करवा दिया जाए। उसके लिए उसने गुजरात के मेहसाणा में एक किसान, जिसका नाम गुलाम मसीह था, उसे खोजा और उसकी खाली पड़ी ज़मीन को कुछ पैसों के एवज में इस्तेमाल करने का ठाना। उसने सबसे पहले उसके खेत को साफ करवाया, जिसमें काफ़ी झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी। उसके बाद वहाँ पर एक पिच तैयार करवाई। उसके बाद उसने उन मैचेस को असली आईपीएल दिखाने के लिए मैचेस को रात में करवाने की सोची, ताकि देखने वाले जो रूसी होंगे उन्हें मैच देखकर ऐसा लगे कि मैच डे नाइट हो रहे हैं और ये वाकई में ही असली आईपीएल चल रहा है। उसके लिए उसने ग्राउंड्स के चारों तरफ फ्लड लाइट्स लगवाई, जिससे मैच देखने में उनको असली आईपीएल की तरह महसूस हो। दूसरी दिक्कत आई कि यह कैसे दिखाया जाए कि वाकई में ही उस मैच को बहुत बड़ी गैदरिंग देख रही है। उसके लिए पब्लिक की आवाज़ की रिकॉर्डिंग चलाई गई, जिसे चलाने के लिए ग्राउंड के चारों ओर बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए, ताकि जब भी कोई विकेट उड़े या कोई छक्का या चौका लगे तो पब्लिक का शोर सुनाने के लिए उन स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाए। मैचेस को असली दिखाने के लिए एक कमेंटेटर को भी हायर किया गया, जिसकी आवाज़ हूबहू हर्षा भोगले जैसी थी। वह जब भी कोई चौका लगता, छक्का लगता या कोई विकेट उड़ता, तो बहुत ही अच्छी तरह से कमेंट्री करता, जिस तरह हर्षा भोगले करते हैं। और मैच पर सट्टा कुछ इस तरह से लगता था कि वहाँ पर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल होता था। शोएब दावड़ा का एक दोस्त रूस में रहता था, जिसका नाम था मोहम्मद आसिफ, या कहें आसिफ मोहम्मद। वह रूसियों के संपर्क में था और वह उनसे हर बॉल पर रन, विकेट, चौके या छक्के पर सट्टा लगवाता। और यहाँ भारत में मौजूद, मेहसाणा में मौजूद शोएब को बताता कि अगली गेंद पर छक्के पर सट्टा लगा है। अगर छक्के या चौके पर सट्टा लगता तो शोएब अपने वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हुए बॉलर को कहता कि तुम विकेट्स पर बॉल डालो, और बैट्समैन को कहता कि तुम आउट हो जाओ, ताकि जो कि इस गेंद पर छक्के या चौके का सट्टा लगा है उसमें रूसी हार जाएं। इस तरह से वह रूसियों को हर बॉल पर, हर ओवर में मात देते और लाखों रुपए कमाते। ऐसे ऐसे करते टूर्नामेंट प्राइमरी स्टेज से लेकर क्वार्टर फाइनल से होते हुए सेमीफाइनल तक पहुंच गया, और किसी की भी उस टूर्नामेंट पर नज़र नहीं पड़ी, या कहें कि किसी को भी ये भनक नहीं लगी कि वहाँ पर कुछ इस तरह से काम हो रहा है। लेकिन एक दिन किसी ग्रामीण ने पुलिस को जाकर बताया कि हमारे गांव के पास ही कुछ दूरी पर एक मैदान है, जहाँ पर से काफ़ी शोर आता है, रात को लाइट्स जलती हैं, आप वहाँ जाकर देखिए। तो जब वहाँ की पुलिस वहाँ पर पहुँची तो सबसे पहले यह नज़ारा देखकर वहाँ की पुलिस भी अपने आप को हंसने से ना रोक पाई। उसके बाद उन्होंने जब पूछताछ की तो उन्हें पता लगा कि कुछ लोकल लेबरर्स को लेकर
उन्हें पैसों का लालच देकर मैच खिलाए जा रहे थे और असली टीमें जैसे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रखकर उनकी जर्सियों को बाजार से खरीद कर उन लेबरर्स को पहनाकर मैच खेले जा रहे थे और रूसियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, जिससे वह इंसान सट्टे के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ चुका था। तब जब पुलिस ने उन सब को अरेस्ट किया और पूछताछ हुई तो इसमें जो मेन सरगना था शोएब दावड़ा, उसका नाम सामने आया और वह सब बताने लगा जो उसने आज तक रूसियों के साथ 2 नंबर के काम में, सट्टे के काम में, इस नकली आईपीएल के थ्रू पैसा कमाया था। इस तरह से पोल खुली उस नकली आईपीएल की, जिसे शोएब दावड़ा नाम के एक गुजराती इंसान ने ऑर्गेनाइज करवाया था। हालांकि उसका काम सरासर इलीगल था, लेकिन कई लोग उसके दिमाग की फिर भी दाद देते हैं कि उसने भारतीय होकर इस तरह से सारी मैनेजमेंट की कि रूसियों तक को बेवकूफ़ बना दिया। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी, यह असली कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।